नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टि से, इसके अलावा जो आपका बीपीएससी एग्जाम होने वाला है बिहार में दोस्तों शिक्षक भर्ती का, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न दोस्तों आ चुका है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करें। कथन 1 दे रखा है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं, ठीक है। और कथन बी है कि हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। कथन सी दे रखा है कि सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होती है झुंड की नेता होती है या नेतृत्व करती है। कथन डी दे रखा है कि हाथी का झुंड कितना भी संख्या में मादा हाथी और बच्चे को समायोजित कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हाथियों के झुंड के बारे में, जो हाथी का झुंड होता है उसमें मुख्यतः बच्चे और मादा हाथी होती है, और जो मादा हाथी होती है वही पूरे जो झुंड होता है उस झुंड का नेतृत्व करती है, ठीक है। और एक जो हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन आपको बता दें कि 200 किलोग्राम का हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम का। और एक जो वयस्क हाथी होता है, हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां जो हैं उसको खा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो दे रखा है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 10 से 14 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं, बिल्कुल सही है। और कथन सी जो रखा है कि सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की नेतृत्व या नेता होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि ए और सी कथन ही राइट हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजना। यहाँ पे जो सांप के बारे में कुछ कथन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। तो कथन 1 दे रखा है कि सांप के कान नहीं होते। कथन सेकंड है कि सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। कथन 3 है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। और कथन जो 4 दे रखा है, भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और कथन 5 दे रखा है कि सांप किसानों के मित्र होते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा गलत है। सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कौन सा इसमें से गलत कथन है। तो सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। सांप जो होता है वो सांप जमीन पर उत्पन्न कंपनों को महसूस करके ही चलता है। इधर उधर जो कंपन होती है उसे महसूस करके सांप इधर उधर जाता है। तो ये भी सही हो गया। कथन 1 और 2 सही हो गया। कथन तीसरा जो रखा है, सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। 4 नहीं, सांप के 6 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वही क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। और सांप जो होता है वो किसान का मित्र भी कहा जाता है। देखो केचुआ तो किसान का मित्र होता ही है, इसके अलावा जो सांप होता है ये भी क्या होता है, किसान का मित्र होता है। क्योंकि ये जो चूहे होते हैं खेत को बर्बाद कर देते हैं, उनका क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है। और उससे फसलों की रक्षा हो सकती है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, करा है कि घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो ये दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। जो नेपेस्थीस या घटपर्णी जो पौधा होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के अलावा भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ ऐसा पत्ती नुमा दोस्तों होता है, और ऊपर से एक इसकी जो पत्ती होती है, देखिए घड़ा नुमा इसकी संरचना जो होती है, घड़ा नुमा इसकी संरचना होती है, और ऊपर से जो होता है पत्तियों के द्वारा ही ढका होता है, ठीक है। और क्या करता है कि एक
इसमें से एक गंध निकलती है जो कि कीड़े मकोड़ों और चूहों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसको क्या करते हैं, फंसा के उसका शिकार कर जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 है। देखिए क्या पूछा, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवर की आवाज़ के बीच अंतर कर सकता है या कर सकती है। गिद्ध हुआ, रेशम कीट, कुत्ता या बाघ। तो ऐसा कौन सा जानवर तो या है जिसके सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो पत्तों की सरसराहट और घास पे चलने वाले जानवरों में अंतर कर लेता है? वो कौन होता है? बाघ होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया किस कारण बाहर की तुलना में अमाशय के अंदर तेजी से होती है? अमाशय के अंदर पाचन रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। भोजन की उपस्थिति में अमाशय में उत्पादित पाचन रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। पाचन रस को जब अमाशय के बाहर रखा जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। भोजन का अमाशय में मंथन होता है जिससे तीव्र क्या होता है, किण्वन क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कंकाल के वे हिस्से जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और उनको मोड़ा जा सकता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या कशेरुका नाम से, कार्पेल नाम से या उपस्थि? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे को किस नाम से जानते हैं? उपास्थि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। दोस्तों आपका ये प्रश्न सीटेट फरवरी परीक्षा जो 2015 में हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ऐसा है कि सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए उन्हें क्या करता है, कुतरता रहता है। तो क्या हुआ, गिलहरी होती है। गिलहरी जो होती है उसके सामने के जो दांत होते हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ते रहते हैं, उसे बड़ा न होने से रोकने के लिए वो क्या करती है, कुछ वस्तुओं चीज़ों को काटती रहती है। यही सेम चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि चूहा जो होता है उसमें भी यही सेम होता है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं का चयन कीजिए कि लेह और लद्दाख के जो घर हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब कैसे बने होते हैं। कथन एक है कि पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें होती हैं। कथन भी है कि खिड़की के बिना भूतल होता है। कथन सी दे रखा है पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी का फर्श होता है। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि जो लेह लद्दाख में मकान बने होते हैं उसका जो भूतल होता है वो बिना खिड़की का होता है, क्योंकि जो भूतल होता है उसका उपयोग जो होता है वो सामान रखने के लिए और जानवरों को बांधने के लिए उसका यूज करते हैं। और फर्श जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है और पत्थर और मिट्टी चूने की मोटी मोटी दीवारें होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों के बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कहाँ का है? कहाँ का ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ के जो घर होते हैं वो धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खंभों पे बने होते हैं। तो जहाँ पे बांस के खंभों की बात आ जाए दोस्तों वहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो कौन सा राज्य है? असम है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों 2021 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए लटकता हुआ घोंसले का निर्माण करता है?
कौवा, टेलर बर्ड, बीबर बर्ड या बारबेट। तो आपको बता दें कौन सा ऐसा पक्षी है जो लटकता हुआ घोंसले बनाने के जाना जाता है। तो बीबर बर्ड जो होती है दोस्तों, वो लटकता हुआ घोंसले का निर्माण करती है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो नर पक्षी होता है, नर होता है बीबर का, वो विभिन्न प्रकार के घोंसले का निर्माण करता है। और जो मादा बीबर होती है उसमें से चूज करती है कि कौन सा सुंदर है, और उसी को देखने के बाद ही वे अपने अंडे को वहाँ पे देती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। कौन सा पक्षी ऐसा जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तोता, उल्लू, मैना या कबूतर या कपोत जिसको बोलते हैं। ये भी प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में दिसंबर 2021 में पूछा गया दोस्तों। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो मैना है दोस्तों, जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। और उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को पूरी तरीके से घुमा लेता है, और इसकी जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की तरह ही होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का रात्रिचर होता है, और रात्रिचर होने के साथ साथ ये क्या होता है? मांसाहारी भी होता है, ठीक है, मांसाहारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि डाग फिश का निवास स्थान कहाँ पे है? नदी है, तालाब है, झील है या समुद्र है? तो डाग फिश का निवास स्थान कहाँ पे है? समुद्र में डाग फिश पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि एकल परिवार का अर्थ क्या है? पति या पत्नी। एकल परिवार क्या है? जिसमें पति और पत्नी हो, माता पिता और उनके बच्चे हों, माता पिता, बच्चे, दादा दादी और अन्य लोग शामिल हों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकल परिवार की दोस्तों जो परिभाषा है एक प्रकार से देना दोस्तों गलत है, लेकिन इसमें से जो आपका राइट जवाब होगा कि इसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हों, वो क्या होता है? एकल परिवार होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान। तो बालक का जो सामाजिकरण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार होता है। परिवार में जो माता होती है वही बच्चे का जो प्राथमिक क्या कहता है कि प्राथमिक गुरु होती है, ठीक है। और हर एक चीज़ जो शुरू में सीखना होता है बच्चा जो होता है अपने माँ से और अपने परिवार के लोगों के बीच ही रहकर सीखता है। इसलिए परिवार को ही सामाजिकरण, बालक का सामाजिकरण का प्रारंभ कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्ची डाली जाती है। हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा से ही मिर्ची लाई गई थी। वो व्यापारी कहाँ से आए थे? और इस प्रश्न को आपको बता दें कि सितंबर 2016 में जो पेपर हुआ था आपका सीटेट का, वहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्ची डाली जाती है, और हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा ही मिर्ची लाई गई थी। तो कहाँ से आए थे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से। तो कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से आए थे।